कभी उन चीज़ों के बारे में ना सोचें जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीज़ों को देखें जो बिना प्रार्थना के ईश्वर ने हमें प्रदान की है। आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन आपको यह विश्वास होगा कि सब काम ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से मैं हूँ आरजे रानी और लेकर आई हूँ ऐसी ही अनोखी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्कों से भरा थैला। दोस्तों, एक व्यक्ति मृत्यु के करीब था। वह मरने वाला था। उसने अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दिया और अपने पुत्र को बताया, जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो जो मैं तुम्हें प्रार्थना बता रहा हूँ उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लगेंगे। उसने अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत खुश था। उसे खर्च करने लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में बहुत साल बीत गए, लेकिन इसी बीच वह 4 शब्दों की प्रार्थना ही भूल गया। लेकिन जब थैला खत्म होने वाला था तो उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्द की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। सबसे पहले उसने अपने पड़ोसी से पूछा, तुम्हें ऐसी कोई प्रार्थना पता है जिसमें 4 शब्द हो? पड़ोसी ने कहा कि हाँ, मुझे पता है। वो प्रार्थना है, ईश्वर मेरी मदद करो। लेकिन वह सोचने लगा, वह शब्द तो कुछ और ही थे। उसने बहुत सारे 4 शब्द एक ही प्रार्थना को बार बार दोहरा कर देखा, लेकिन उस खाली थैले में सिक्के बड़े ही नहीं। वह मन ही मन बहुत दुखी हो गया। फिर वह एक ब्राह्मण से मिला। उस ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम यह प्रार्थना करो कि ईश्वर तुम महान हो, और इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसे एक बहुत अमीर इंसान मिला। उसने कहा, तुम यह प्रार्थना करो, ईश्वर मुझे धन दो, लेकिन उस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। तभी वह उदास होकर अपने घर में बैठ गया। तभी एक भिखारी उसके घर आया और बोला कि सुबह से कुछ नहीं खाया है। उस व्यक्ति ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया और उस भिखारी ने खाना खाकर ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह लड़का चौंक गया और चिल्ला पड़ा, अरे, यही तो वो 4 शब्द थे। उस भिखारी के 4 शब्द दोहराने से, ईश्वर आपका धन्यवाद बोलने से वह खाली थैला भर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वह खाली थैला हमारी ज़िंदगी है और उसमें रखे सिक्के हमारी खुशियाँ हैं। जब तक हम अपनी ज़िंदगी में शिकायत करते रहते हैं, हम दुखी ही रहते हैं। लेकिन जब हम सारी शिकायत भूलकर परमात्मा को दिल से धन्यवाद देते हैं, प्रकृति को दिल से धन्यवाद करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में खुशियों के सिक्के भर जाते हैं। याद रखो, जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं हो सकता। दोस्तों, आइए सुनाती हूँ एक और कहानी, फसल की कटाई। एक चिड़िया ने एक खेत में अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे दिए। कुछ समय बाद उसमें से बच्चे निकले। चिड़िया दाना लाने के लिए जंगल जाती और जब लौट कर आती अपने बच्चों के लिए दाना लेकर, तो उसके बच्चे बहुत खुश होते थे और दाना चुगते थे। एक दिन बच्चे बहुत दुखी थे और उन्होंने अपनी माँ से कहा, आज खेत का मालिक आया था। वह कह रहा था कि अब फसल पक चुकी है। वह कल अपने बेटों से कहकर फसल की कटाई के लिए कहेगा। इस तरह तो हमारा घोंसला टूट जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे? तो चिड़िया ने कहा, फिक्र मत करो, अभी खेत नहीं कटेगा। और अगले दिन सचमुच कुछ नहीं हुआ। बच्चे बेफिक्र हो गए। 1 हफ्ते के बाद चिड़िया को बच्चे फिर डरे हुए लगे और कहने लगे, किसान आज फिर आया था और वो कह रहा था कल नौकरों को कहकर फसल कटवाएगा। इस बार भी चिड़िया ने बच्चों से कहा, तुम चिंता मत करो, डरो मत, कुछ नहीं होगा। और सचमुच कुछ नहीं हुआ। 1 हफ्ते बाद बच्चों ने फिर चिड़िया को बताया कि किसान आया था और कह रहा था कि फसल कटाई में बहुत देर हो चुकी है और वह खुद आकर फसल को काटेगा। यह सुनकर चिड़िया बच्चों से बोली, अब खेत कल पक्का कट जाएगा। वह अपने बच्चों को लेकर तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर चली गई। बच्चे बहुत हैरान थे और अपनी माँ से पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता कि इस बार खेत पक्का कटेगा? तो वह चिड़िया कहने लगी, जब तक कोई इंसान दूसरों पर निर्भर रहता है तो उसके काम को पूरा होने में सदैव संदेह बना रहता है, लेकिन जब कोई इंसान अपने काम को खुद करने की ठान लेता है तो वह काम ज़रूर होता है। दोस्तों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि जब तक हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, हमारे दूसरों के भरोसे काम चलते रहते हैं, तब तक हमारे कोई भी काम ढंग से हो ही नहीं पाते। लेकिन जिस दिन हम अपने सारे काम अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने काम में खुद जुट जाते हैं, तो हमारे काम ज़रूर पूरे होते हैं।
दोस्तों आइए हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई, और जो कुछ देकर ले लिया है वो हमारा इम्तिहान है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।